अमीर बने। चलो अब गरीबी को अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए झाड़ू लगाकर घर से बाहर निकाल दे। झाड़ू लगाकर, हाँ, अब हम किसी चीज को हाथ से उठाकर बाहर फेंकते हैं तो कोने कोने में कोई ना कोई चीज छूट जाती है, रह जाती है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर की संपूर्ण सफाई हो, तब हम एक झाड़ू लाते हैं और झाड़ू लगाकर घर से बाहर उन चीजों को फेंकते हैं। तो चलो हम अपने घर से दरिद्रता को झाड़ू लगाकर बाहर निकालते हैं, दुख को, तकलीफ को झाड़ू लगाकर बाहर निकालते हैं और खुशियां ही खुशियां हमारे घर में बरसे, खूब पैसे बरसे। अगर आप गरीब हैं तो जरा सा नजर डालने की जरूरत है कि आखिर क्यों गरीब हैं आप। क्यों ठीक आपकी झोपड़ी के बगल में, आपके छोटे से मकान के बगल में एक बड़ा बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है। क्यों आपके घर में साइकिल खड़ी है और बगल वाली बिल्डिंग के बाहर एक अच्छी लग्जरी कार खड़ी है। आखिर क्यों? परमात्मा ने उसे स्पेशल बनाया है क्या? कहां से आए? वही दो हाथ, वही दो पैर, वही एक दिमाग और वही एक किस्मत। तो एक बार नजर डालने की जरूरत है कि कौन से कारण है जो वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहा है। केवल वही नहीं, आधी दुनिया अमीर हो गई है, फिर भी आपकी अवस्था नहीं बदल रही। क्या कारण है कि सुबह से रात तक आप भी मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन धन आपके पास आने का नाम नहीं ले रही है? क्या कारण है कि गरीबी ही गरीबी छाई हुई है आपके घर में? तो चलो मिटाते हैं गरीबी, दूर करते हैं इस दुख को, आपके जीवन को भी खुशियों से भरते हैं। आज के इस वीडियो को अगर ध्यान से आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और जान जाते हैं कि क्यों आप गरीब हैं, और छोटे छोटे से उपाय बताऊंगी जिसको रोज करो, सबको ही करो, मिलकर करो। प्रथम हफ्ते में असर ना दिखे तो कहो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज आप बैठे हो। जितने मिनट का ये वीडियो है, 8 मिनट 9 मिनट का ये वीडियो जो बनेगा, अगर आप इतना ही समय मुझे दे देते हो और अपने साथ साथ समय के साथ साथ एक छोटा सा विश्वास मुझे दे देते हो, बस फिर देखो कैसे चमत्कार होता है जीवन में। क्यों गरीब है आप? अभी आपकी कुंडली में नहीं देख रही मैं, मुझे आपका मूलांक नहीं मालूम। आप 8 वाले हो, 6 वाले हो, 4 वाले हो, स्ट्रगल है आपकी लाइफ में या धन ही धन है, मुझे नहीं मालूम। आज आप कुछ ऐसे साधारण से कॉमन उपाय बता रही हूँ। आप 1 से 9 तक कोई मूलांक हो, आप मेष से मीन तक कोई राशि हो, हर चीज आपके लिए, सारे उपाय आपके लिए। अगर गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही है, कर्ज से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी से पैसा ले तो लिया, बड़ी साधारण सी चीज समझकर चुका नहीं पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। 9 मंगलवार चुपचाप जेब में एक माचिस का बॉक्स भरकर लेके जाना। मंगलवार के दिन मुंह बंद करके जाना, मुंह बंद करके आना, एक भी शब्द ना जाते वक्त बोलना, ना आते वक्त बोलना। एक माचिस की डिबिया जेब में छुपा कर लेकर जाओ। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पूजा पाठ करना है तो करो, नहीं करना है तो माथा टेक कर आओ। केवल इस डिबिया को मंदिर के किसी कोने में, स्वच्छ कोने में छोड़कर चले आना, ताकि उसका इस्तेमाल कोई करे, उसको जलाए, पानी वानी में मत डाल देना ताकि वेस्ट हो जाए, कोई फेंक दे। चुपचाप से मंदिर में एक माचिस की बॉक्स रख कर आना शुरू कर दो। मंगलवार के मंगलवार, 9 मंगलवार। 9 क्यों? 9 मंगल का अंक होता है। अंक बहुत मायने रखता है, अंक बहुत सपोर्ट हमें करता है। इसलिए जितनी बार कहा जाए, जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बता रहे हैं और जितनी बार कहें वो जरूर फॉलो करना। आप 9 मंगलवार माचिस की डिबिया एक बार रख कर आ जाओ। जीवन से बाधाएं मुक्त ना हो जाए, कर्ज से आप मुक्त ना हो जाए, अस्पताल में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, खड़े हो आप, कोई गाड़ी आकर आपको मार दे रही है, बिना बात के आपको गालियां पड़ रही है, इल्जाम लग जा रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, मुकदमा हो जा रहा है आप पर, कचहरी का चक्कर हो रहा है, अस्पताल के चक्कर हो रहे हैं, सबसे मुक्त हो जाओगे। मंगल पीछा छोड़ देगा आपका। आसान है ना? शनिवार के दिन काले चने उबाल लो घर में, कुकर में सीटी लगवा लो, नमक डाल दो, चाट मसाला डाल दो, मिर्ची काट दो, आहा टमाटर काट दो, है ना कितना टेस्टी। चलो छोटे छोटे दोने में डालो और जो भी परिचित मिले सबको बांटो। गर्मा गर्म चने की चाट खुद भी खाओ,
सबको बांटो, कम से कम 100 दोने, 101 दोने लगे, मतलब 2 किलो, आप 2 किलो 1.25 किलो चने उबालना और बड़े प्रेम से चाट बनाना। ऐसा नहीं कि भगवान को चढ़ाना है तो लहसुन प्याज इसमें नहीं पड़ेंगे, नहीं, प्याज आपको काटना है काटो ना, मुझे मतलब चने से है। शनिवार के दिन काले चने की चाट बनाओ, जितना टेस्टी बना सको। ये मीठी रेसिपी नहीं है, वरना मीठा बनाने बोलते हैं आपको। नमकीन बनाओ, सरसों का तेल डाल दो थोड़ा सा, खूब स्वादिष्ट बनाओ, घर का सारा सदस्य खाए, मोहल्ले में जो परिचित है बुलाओ और सबको, तो चलो आज सब मिलकर चाट खाते हैं। आप बात बात में इस प्रयोग को आप करते हैं 8 बार जरूर करना। 8 शनिवार, शनिवार का कोई भी उपाय 8 अंक शनिवार का है। अगर जड़ से दरिद्रता दूर ना हो जाए जीवन की तो कहिए। बिल्कुल आपको पैसे की कमी है, मतलब बहुत बहुत कमी है आपके पैसे की, तब भी आप कम से कम 100-125 ग्राम चना लाएं, उसकी चाट बनाओ, 2-3-4 लोगों को जरूर खिलाएं, जितना सक्षम है। जितने लोगों को बांटोगे ना उतना ज़्यादा, एक बार हिम्मत करिए, चना हो जाएगा। शनिवार को आप काले चने इस तरह से दान करें। तीसरी बात, मान सम्मान नहीं मिलता है, कचहरी के मुकदमे आप पर पड़ जाते हैं, कोई इल्ज़ाम पड़ जाता है, अचानक से खर्चे पड़ जाते हैं। सूर्य से नाता जोड़िए। आपके जो भी पिता है, जो महिला है, शादी हो गई, आप अपने ससुराल में रहती हो, पिता से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखें, पिता से बातें करें, संपर्क करें और उनके दिल का हाल पूछें। कहीं पापा किसी कष्ट में तो नहीं है, जो आपको बता नहीं रही बेटी समझ के। बेटों को बता भी देते हैं लोग, बेटियों को नहीं बताते। ससुराल में लड़की है, परेशान हो जाएगी, पिता के संपर्क में रहे, पिता से नाता ना तोड़े। शादी हो गई तो क्या हुआ, आपका सूर्य आपके पिता ही है। पुरुष जिसकी शादी हो जाती है अपनी पत्नी और बच्चों में इतना खो जाते हैं कि माता पिता को एक नज़र नहीं देखते। क्यों? वो चुपचाप सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठे हैं। थोड़ा सा समय निकाले और पिता से संपर्क बनाए, उनके दिल का हाल पूछे, कभी बैठकर उनके पाँव दबा दे। सूर्य को जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, सूर्य आपका वो क्या घर में बैठे हैं कुर्सी पर, साक्षात सूर्य यहाँ बैठे हैं, छत पर जाकर जल चढ़ाने की जरूरत नहीं। पिता से संपर्क रखें, पिता का हाल पूछे, महिला भी और पुरुष भी। पिता को कुछ घटे तो दौड़ कर ला कर दो, क्योंकि जब आपको कुछ घटा था ना तो पिता दौड़ कर ला कर देते थे। इसलिए नहीं कि बचपन में उन्होंने आपको किया इसलिए अभी आपको करना है, इसलिए कि हमें अपना सूर्य मजबूत करना है। मान सम्मान प्रतिष्ठा पद जितनी प्राप्त करनी है ना, उस सूर्य को बाद में पूजना। घर में जो सूर्य है सिर्फ एक बार उनसे पूछ लिया करो। आसान है ना, ये भी किया करो, रोज किया करो। पिता का आदर पिता से पूछने का रोज किया करो, इसे 8 और 9 नहीं, रोज किया करो। घर की सफाई करो, पुरुष हो या महिला हो, प्रतिदिन घर की सफाई करो, जो हाथ लगे उसका डस्ट साफ करो। पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, घर का एक एक सदस्य सफाई करने की आदत डाल ले। ऐसा नहीं मम्मी उठेगी तो वही झाड़ू लगाएगी, वही पोछा लगाएगी, मेरे सामने किताबों में डस्ट पड़ा हुआ, मैं क्यों साफ करूं, मम्मी संडे को करेगी ना। फिर मम्मी का नसीब चमकेगा, आपका नहीं चमकेगा। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी भी जहाँ डस्ट देखो वही साफ करो। लड़कियां अगर पर्दे गंदे देख रही हो तो मम्मी ही धोएगी या आपकी काम वाली आएगी तो धोएगी, उसको धो डालो। आप अपनी किस्मत को साफ करते जा रहे हो। डस्ट जो होता है वो राहु होता है और राहु भ्रम पैदा करता है। राहु अचानक से लॉस करता है जीवन में। राहु अगर देने पर आ जाए तो इतना देगा कि बेशुमार देगा। तो घर की सफाई करने की आदत घर का एक एक सदस्य डाल लो और रोज करो, बस इतना सा काम करो। अमीर ना बन जाओ तो कहना, मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर ये सारी चीजें करने आप लगते हो तो आकर जरूर लिखना क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में। इतने पैसे आएंगे संभाल नहीं पाओगे, गदगद हो जाओगे, माला माल हो जाओगे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत